देखिए क्लास 10th का आज पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले समझना है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय, और एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये दोनों संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जान लेना है किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा वह परिमेय संख्या होगा, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वह अपरिमेय संख्या होगा। या दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो कहेंगे जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय। तो जैसे देख रहे हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में 1/2, 3 भी हो सकता है। चूंकि 3 का बट्टा हमने कुछ 1 दे देंगे तो यह P/Q के रूप में हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा। √4 भी परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बट्टा हमने कुछ 1 लिख देंगे, P/Q के रूप में यह परिमेय संख्या कहलाएगा। देख रहे हैं 0, तो 0 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 दे देंगे तो यह P/Q का रूप ले लेगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। अब देख रहे हैं कभी आ जाए 3/0, तो यह परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि लिखा जाता है Q = not to 0। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है। बस सिंपल भाषा में कहेंगे जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय। जैसे यहाँ लिखता हूँ √3, तो √3 का मान तो निकलता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है, √13 अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 यह भी अपरिमेय संख्या है, √2 + 3 यह भी जो रूट से बाहर नहीं निकला अपरिमेय, जो रूट से बाहर निकल गया परिमेय संख्या होता है। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को मिला देंगे तो यह कहलाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से न परिभाषा पूछेगा न सम्मिलित रूप से संख्या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकल के P/Q के रूप में हो जाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इस पर से भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है और इस पर से भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, पूछा जाएगा ही। उसके बाद यह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बाद पूछता है कुछ सम संख्या से, तो कुछ सम संख्या से कौन क्वेश्चन पूछता है वही बताएंगे। तो सम संख्या की परिभाषा होता है जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है वह सम संख्या कहलाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन वह पूछेगा, वह पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा। और पूछेगा उसके बाद पूछेगा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में आ जाता है जो संख्या 1 और स्वयं का अलावा अन्य किसी संख्या से न कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं करते, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, इस तरह से डॉट जाता है। अब बात करते हैं 1 से लेकर 100 के बीच, तो 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या होती है। आप देख रहे हैं तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो इसमें से छांट लेना है कौन अभाज्य संख्या, और नहीं पता चले तो अभाज्य संख्या वही होगा जिसको 6 से भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा, 6 से भाग देने पर 1 शेषफल बचेगा। अब जैसे हम ले लेता हूँ तो 3 को 4 को याद कर लेना, उसके बाद नंबर नहीं होगा तो नंबर निकालने के लिए ट्रिक है। जैसे मान लीजिए हम 11 है, तो 11, तो ये सब तो याद ही रह जाएगा, जो याद नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए 37 हो गया, 37 के बाद 43 हो गया, इस सबको हम 6 से भाग देंगे, तो 37 को अगर हम 6 से भाग देता हूँ तो 6 6 36, 1 शेष बच जाएगा। जब 1 शेष बच गया तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। जैसे यहाँ आ गया 43 है, तो 43 में भी 6 से भाग देंगे, 6 7 42, 1 शेष बच गया, यह भी अभाज्य संख्या है। जैसे मान लेता हूँ उसके बाद 19 अगर आ जाता है, 19 भी अभाज्य संख्या, तो इसको भी 6 से भाग दे देंगे, 6 × 18,
एक शेष आ जाएगा तो यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या भी पूछा जाएगा। इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है और इस पर भी अभाज्य संख्या पर एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है। चूंकि पूछेगा कौन अभाज्य संख्या नहीं है या कौन अभाज्य संख्या है, इस पर भी पूछा जाएगा। और है, तब तक मैं मिटाता हूँ, उसके बाद फिर